श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, इस महीने की सबसे खास और विशेष तिथि है जिसे जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस बार 17 जुलाई बुधवार के दिन पड़ रही है। आप सभी जानते हैं देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस दिन हम तुलसी जी की मिट्टी और एक चुटकी हल्दी से यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपके घर के कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। व्यापार नौकरी सभी अच्छे से चलेंगे। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वह समाप्त होगा और इसी के साथ आपको धन धान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में प्राप्ति होगी, संप्रदा की बढ़ोतरी होगी। देखिए, यह दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जो वह शयन मुद्रा में चले जाते हैं और संसार को जो भार है वह हमारे महादेव के हाथों में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मैं इस उपाय को बहुत ही विस्तार से बताती हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम लिखना ना भूलें। तो चलो बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन चतुर्मास का दिनों का प्रारंभ भी होता है, यानी कि इन दिनों में आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। तो देखिए, इस वीडियो में हम गुरु जी के द्वारा बताए हुए बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो गुरु जी ने कहा है आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। साल की सबसे विशेष एकादशी देवशयनी एकादशी। आप सभी को पता है कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। तो आपको इस दिन एक कार्य करना है। सबसे पहले आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक चुटकी आपको जल के पात्र के अंदर, जब भी आप स्नान करेंगे इस एकादशी पर, तो आपको एक चुटकी हल्दी अपने स्नान वाले जल में डाल लेनी है, ठीक है। और इस हल्दी वाले जल से आपको इस एकादशी पर स्नान करना है। देखिए, यदि आपको अपने भाग्य का उदय करना है, जीवन में दुर्भाग्य दूर करना है, आपके शरीर पर नकारात्मक शक्तियों को दूर करना है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना है, तो आपके जीवन में तो आपको एक चुटकी हल्दी इससे अपने स्नान वाले पात्र में डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सर्वप्रथम आपको स्नान करना चाहिए ताकि आपके जीवन सारे अंधकार हैं वह दूर हो जाएं। इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह जो दूसरा वाला उपाय है वह स्वास्थ्य का चमत्कारी वाला उपाय है। देखिए, देवशयनी एकादशी का दिन, इसीलिए आपको इस दिन एक चुटकी हल्दी लेनी है। इसी के अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। देखिए, आपको एक हल्दी का लेप तैयार कर लेना है। अब जो हल्दी का पहला स्वास्तिक है इसे आपको बनाना होगा केले के वृक्ष में। समझ रहे हैं ना सभी? पता है कि जो केले का वृक्ष है उसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की जो चुटकी वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और इससे आप हल्दी का जो पहला स्वास्तिक है वह केले के वृक्ष के वहाँ पर बनाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, पहला स्वास्तिक केले के वृक्ष पर बनाना है और दूसरा स्वास्तिक इससे आपको बनाना है। आपको जो मुख्य द्वार है ना, मेन गेट होता है, वहाँ पर आपको यह एक दूसरा स्वास्तिक बनाना है हल्दी का ही। और हाँ, आप अपनी अनामिका उंगली से ही बनाना और बनाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करने से इस चौमास के अंदर आपको किसी भी प्रकार की धन से संबंधित परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही शुभ और प्यारा सा यह एक
यह एक उपाय है, इसीलिए आपकी किस्मत और भाग्य की रेखा बदलने के लिए ये बहुत ही खास दिन माना गया है। देखिए, यदि आपके पास हल्दी का लेप बच जाता है तो आप इससे अंत में आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य को हल्दी का तिलक कर देना, ठीक है? इससे आपको जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक जाएगा और धन की समस्या भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने आपको देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले बहुत खास चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं वह आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल।